बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिसेंटली अनाउंस्ड एमनेस्टी स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज के सिलसिले में जो दूसरा इंसेंटिव हुकूमत ने ऑफर किया है वो है फॉर रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज और सिक यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये फैसिलिटी ऐसे यूनिट्स को अलाउड है जो कि कंपनी हो। कंपनी की डेफिनेशन में ये है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या जिसको आप कंपनी की डेफिनेशन में कवर कर सकते हो वो, यानी कि एओपी पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप वगैरह के जो सिक यूनिट हैं वो उनको ये इंसेंटिव या बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें तीन बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं जो जिनमें से कोई एक अगर पूरी होती हो तो उस इंडस्ट्री को सिक यूनिट कहा जा सकता है। एक तो ये है कि जी उसकी जो इक्विटी है वो नील हो जाए। इक्विटी से मुराद ये है कि जो मालकान ने पैसे लगाए कारोबार के लिए इंडस्ट्री में वो लॉस इतने हुए कि वो सारे नील हो गए, यानी कि लॉसेज ने जो सरमाया था उसको ख़त्म कर दिया। तो अगर ये वाली सूरत हो हाल हो तो इसको सिक यूनिट कहते हैं और इसकी सिक यूनिट की एक्विजिशन हो सकती है। दूसरा जो है वो ये है कि जी के बैंक का डिफॉल्ट है, इसने जो इंडस्ट्री है इसने बैंक का डिफॉल्ट किया हो और ये बैंक के जो डिफॉल्टर लिस्ट है उसमें मौजूद हो और बैंक के साथ इसके जो मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम हो, यानी वो प्रॉब्लम इस लेवल की हो कि बैंकर ने इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया हो और इसका केस जो है वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, लिटिगेशन में भी हो सकता है या हो सकता है कि किसी जगह पे इसके खिलाफ एग्जीक्यूशन में केस हो। तो ये एग्जीक्यूशन और लिटिगेशन क्या है ये इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बैंक का डिफॉल्टर हो। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये इंडस्ट्रियल यूनिट या ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये सिक है, इसको आप जो भी इदारा टेक कवर करेगा उसको हम इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव इसमें क्या है? इंसेंटिव इसमें यह है कि अगर आज 30/6/2022 तक के जितने लॉसेस हैं उनको आप अगले 3 सालों में एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर इनकम। जो इनकम आपने अर्न की है इस यूनिट को अक्वायर करने के बाद, यानी आपने ये कंपनी थी, ये कंपनी डिफॉल्ट में थी या कंपनी लॉस में थी या कंपनी को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी जो है वो सिक है, तो ये यूनिट सिक है, तो उसको अब एक और दूसरी कंपनी ने अक्वायर कर लिया। अब उन्होंने अक्वायर करके इस पे जो है वो अपना प्रोडक्शन शुरू की, नए लोग आ गए, उन्होंने खरीद ली और नए लोग आ गए, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की, उन्होंने अपना काम शुरू किया। जब उन्होंने काम शुरू किया तो उसमें प्रॉफिट हुआ। अब ये जो इसने पिछले 3 सालों में अपनी किताबों में लॉस लिया है, फर्ज किया इन्होंने कहा है कि जी हमें जो है वो 500 मिलियन का लॉस हमारी किताबों में पड़ा हुआ है। तो अगर ये कंपनी अगले 3 सालों में का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 500 मिलियन तक करती है तो इसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो इसके लिए शर्त ये है कि जो साल 2026 का रिटर्न होगा उसके साथ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एक सर्टिफिकेट लगेगा कि ये यूनिट वाकई ही इन्होंने रिवाइव कर लिया है। और उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि ये 5 साल तक आप ये यूनिट सेल नहीं कर सकेंगे और जो यूनिट बिजनेस पहले से कर रहा है वही बिजनेस आप कर सकेंगे। यानी कि अगर कोई यूनिट ऐसा है जो पॉलीथीन बैग बना रहा है तो अब वो बैग ही उसको बनाने पड़ेंगे या उसके मुताबिक जो भी बिजनेस वो पहले कर रहा था, यानी अगर शू मैन्युफैक्चरिंग थी तो शू मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, अगर ऑयल घी का काम था तो उसी वही मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रहेगी। लाइन चेंज नहीं कर सकते 5 साल तक और उसी लाइन में वो उसको बिजनेस जो है उसको बिजनेस को फ्लरिश करना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट करना पड़ेगा और इस तरह से पिछले जो लॉसेज हैं वो उनको आप
जो है वो टैक्स बेनिफिट उनका ले सकते हैं। यानी कि 500 मिलियन लॉस था पहले साल, आपने जो है वो प्रॉफिट कमाया वो कोई 140 मिलियन था, तो अब आपको इस 140 मिलियन पे कोई टैक्स नहीं देना। दूसरे साल आपने 240 मिलियन कमा लिया है, तो अब आपको इस 240 मिलियन पे भी कोई टैक्स नहीं देना। जबकि तीसरे साल में जब आपने 200 मिलियन कमाया, तो फिर ये पहले वाले जो आपने 380 कमाया हुआ है, अब आपको 120 मिलियन का रिलीफ मिलेगा और बाकी 80 मिलियन पे आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये इसकी एक मिसाल है और ये एक अच्छी स्कीम है। इसमें होता यह है कि बाज दफा कुछ अंदरूनी कुछ बैरूनी फैक्टर्स की वजह से, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की वजह से इंडस्ट्री लगी लगाई जो है वो तबाही की तरफ चली जाती है और उसके बाद उसको वो डिसमेंटलिंग हो जाती है, नीलामी हो जाती है, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर जो उस फील्ड को समझता हो और वो उसको टेक ओवर कर ले और उसको चलाए, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और उससे जो है वो रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी होगी और इन्वेस्टर को फायदा ये है कि उसकी कमाई जो है वो टैक्स फ्री होगी। और ये एक अच्छी स्कीम है। इस पे जो लोग इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, वो इस पे ज़रूर गौर करेंगे और इसको अवेल करेंगे और उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान में सिख इंडस्ट्रीज की रिवाइवल का एक दौर जो है वो शुरू होगा। अल्लाह ताला इस स्कीम के पीछे जो नीयत कार फरमा है, अल्लाह उसमें बरकत दे और हम सबको खुलूस नीयत के साथ इस मुल्क की, इस कौम की बेहतरी के लिए और इस मुल्क की इकनॉमिक मुआशी खुशहाली और मुआशी खुद मुख्तारी के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।